ग्राम सभा? मैं ग्राम प्रधान सुरेश पासी, ग्राम पंचायत अतनपुर, ब्लॉक बहरिया, जनपद प्रयागराज। प्रधान जी, एसडीएम के तहत आपने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करा के आने वाले समय में संगीण विकास के पद पे ग्राम पंचायत को देने का काम किया है। आपने आरआरसी सेंटर बनना था, आपको बन गया? पत्रकार महोदय जी, हमने आरआरसी यूनिट व अशोक फीड SLWM के तहत जो भी कार्य था जी, हमने उसको पूर्ण रूप से कार्य संपन्न करा दिया, अच्छे ढंग से, अच्छे विचारों से। प्रधान जी, आपका स्लोगन भी रहा है, जब डोर टू डोर, क्योंकि इलेक्शन अब नियर भी आ रहा है, 4 वर्ष समय व्यतीत हो चुका है जी जी, फिर से दोबारा इलेक्शन में आप लोग आएंगे जी जी, तो भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की जो कल्पना लेकर लोगों के बीच में गए थे, डोर टू डोर जो आपने कैंपेन किया था, आपकी कथनी और करने में कोई अंतर तो था नहीं। मूल रूप से जो भी यहाँ की मूलभूत जन समस्याएं थी उनको दूर करने का आपने वायदा भी लोगों से किया था। जी जी जी। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, जी जी, वाईफाई से लैस होगा। जी जी, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 4 वर्षों में आपने कितना देने का काम किया है? धन्यवाद महोदय जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। सर्वप्रथम मैं आपके प्रश्नों का जवाब यह देना चाहता हूं कि हम लोग जब से शपथ ग्रहण किए जी, अपने कार्यों को संभाले हैं, ग्राम पंचायत के प्रति जो भी गांव में समस्याएं थी, जैसे कचरा जमावड़ा या रास्ता न जाने की सुविधा, तो गांव के सामंजस्य, गांव के बैठक से हम लोगों ने सुलह समझौता करके एक अच्छा रास्ता बनाया, इंटरलॉकिंग कराया। हम बिंदुवार आएंगे, उस सब्जेक्ट पे भी आएंगे। जी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, जी जी जी, इन 4 वर्षों में कितना आपने देने का काम किया? हाँ, लगभग जो भी पात्रता के अंतर्गत थे जी, हम हर लोगों को देने का काम, जो पात्र लाभार्थी थे जी जी जी, पेंशन संबंधित बिल्कुल जो भी समस्याएं थी उनको दूर करने का आपने जी 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 जी। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन हमारी पूर्ण में ये 2001 में बनाई गई थी जी, जो वित्त उसर सुधार के माध्यम से जी, तो उसकी स्थिति बड़ी गड़बड़ थी, तो हमने कायाकल्प में लिया जी। उसके बाद अभी आप जहां से आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं जी, इसी जगह से जस्ट आपको 500-700 मीटर पे पड़ेगी। बहुत बढ़िया प्रधान। तो हमने उसको पुनः नए ढंग से बनाने का काम किया, अच्छा लोगो बनाया, अच्छा वाईफाई लगवाने का काम किया। बहुत बढ़िया। हाँ, तमाम सुविधा की है। बहुत बढ़िया, क्योंकि ग्राम सचिवालय है, ग्राम सभा की जो भी जन समस्याएं होती हैं पंचायत भवन से ही उसका निराकरण होता है। जी जी। प्रधान जी, 19 मानकों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इन 4 वर्षों में क्या काम हुआ? जी, आपने ये भी प्रश्न बहुत अच्छा किया महोदय जी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। हाँ, तो हमारे विचार में भी यही आया जी, हम भी सरकारी विद्यालयों से जुड़कर आज जो इस स्थान पे पहुंचे हैं जी, तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर हमें पीड़ा भी थी जी, कि आज हमारा प्राथमिक हो चाहे उच्च हो, जब तक यहाँ का कायाकल्प सही नहीं होगा तो हम यहाँ अच्छी सुविधा कहाँ से बता पाएंगे, कहाँ से दे पाएंगे बच्चों को। तो पत्रकार महोदय जी, हमने बाउंड्री वॉल चाहे प्राथमिक विद्यालय की हो या उच्च प्राथमिक विद्यालय की हो, हमने दोनों विद्यालय का बाउंड्री वॉल भी ऊंचा किया, चारों तरफ से तार से बाउंड्री भी किया, उसके अंदर अच्छा लोगो भी बनवाया, बच्चियों के लिए यूरिन का, दिव्यांग शौचालय का भी, ये सारे काम किया। यूरिन हो या दिव्यांग हो जी, हर शौचालय का हमने काम किया। बहुत बढ़िया। पानी टंकी भी उस पे रखवाने का काम किया जी। अच्छा हाथ धोने का, हैंड वॉश का, तमाम चीज, हर व्यवस्था भी, सारा व्यवस्था जो मॉडल विद्यालय का एक तर्ज है उसको देने का काम। स्मार्ट, ये आप मान के चलिए हमने स्मार्ट बनाया है। अब महोदय जी, हमें थोड़ा सा इस विषय में जानकारी नहीं हुई,
नहीं तो यही बगल में हमारा विद्यालय था जी। हम वहाँ चल कर ये चीज करते तो आप भी देखते या वीडियो के माध्यम से जाता। बहुत बढ़िया है प्रधान जी, क्योंकि मॉडल गर्भ विद्यालय के तर्ज पे आपने काम किया है, तो मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में जिलाधिकारी महोदय को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत का जो आपका विद्यालय है उसको मॉडल विद्यालय में तब्दील करें। बच्चों के बैठने के लिए पहले से इंतजाम थे कि आपके भी द्वारा कराया गया कुछ? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न आपने किया जी, क्योंकि जो सीट होती है, कुर्सियां, आज टेबल बेंच लगाई गई हैं जी, ये गवर्नमेंट ने किया है जी, सरकार के माध्यम से हुआ था, लेकिन हमने ग्राम पंचायत से उसमें टाइल्स लगवाने का काम किया। और जो आपको इससे पहले बताया कि हाथ बच्चों का धुलने का तमाम चीज, ये हर स्तर जो होना चाहिए, हमने वो काम करने का। शिक्षित समाज से ही ग्राम सभा का विकास होता है, देश का विकास होता है जी। बहुत बढ़िया फोकस रहा प्रधान जी, 4 वर्ष की आपकी जो उपलब्धि रही विद्यालय संबंधित, बहुत ही बेहतर रिपोर्ट कार्ड आपका रहा है जी। प्रधान जी, खेत खलियानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए आप लोग नरेगा के माध्यम से कच्चे चकमार्ग बनाते हैं जी। मार्ग संबंधित आप अपनी बात को रख भी रहे थे जी। उसमें फिर इंटरलॉकिंग खरंजा क्षेत्र पंचायत से, राजविष से, नरेगा के माध्यम से भी कराते हैं आप लोग। तो कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार या इंटरलॉकिंग खरंजा देने का आपने काम किया? महोदय जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे चक मार्ग में चक तो रहता है जी, कहीं न कहीं कुछ किसानों की भी कमियां होती है, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ जी, इसलिए कि लोग जब चक मार्ग को काट लेते हैं जी, तो कहीं न कहीं शिकायत आती है कि प्रधान जी हम लोग अपने चक में नहीं जा सकते हैं, या चक से हमारा गांव घर लगा हुआ है जी। तो प्रधान जब जाता है तो तमाम कठिनाइयों के बाद जी, उस चकमार्ग को सही करने के बाद जी, जब वो बना देता है, तो बनने के बाद लोगों को यही लगता है कि चलिए हमारा तो कार्य हो गया। उस रास्ते से लोग अपने चक में या घर को जाने के लिए। कोई ऐसा वाक्य प्रधान जी हमसे शेयर करें आप, हाँ, जहां पर आपको लगा हो कि यहाँ पर मार्ग संबंधित बहुत बड़ी कठिनाई थी, हाँ, लेकिन उसको आपसी सहमति से किस तरह से सुलझा के आपने उस मार्ग को बनवाने का काम? हाँ जी 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 जी, मैं इसका प्रश्न जरूर आपको दूंगा। ये होता क्या है कि जैसे गांव में ये समस्याएं प्रधानों को कुछ ज्यादा आती है जी, तो लोग चाहते हैं कि विकास गांव की होनी चाहिए। जब विकास या चाहे राज्य से कहें या केंद्र से कहें या कहीं योजना के अंतर्गत प्रधान प्रयास करके, चाहे मनरेगा से हो जी, चाहे उसका राज्य हो या वित्त हो, कहीं से भी हो जी, जब प्रधान उसको प्रयास करके गांव में काम करने का काम करता है जी, तो लोग उसमें लालच, स्वार्थ या तमाम बाधाएं लेके आ जाते हैं जी। तो एक गांव में बैठक करते हैं हम लोग, बैठक करने के बाद मुख्य लोगों को बुलाने के बाद उस पर विचार करते हैं कि इसमें आने वाले समय में हर लोगों को इस रास्ते से या इस नाली से जरूर आने जाने का सुविधा होगा, सुगम सुविधा होना चाहिए। बहुत तो सारे लोगों को विचार आने के किलोमीटर आपने खरंजा इंटरलॉकिंग या कच्चे चकमार्ग बनवाने का काम किया? कम से कम हम ये मान लीजिए कि 30 से 35 इंटरलॉकिंग बहुत बढ़िया हाँ कराने काम किया। उस जगह कराया कि जहाँ कभी रास्ता की संभावना नहीं थी। कच्चे चकमार्ग भी बनवाए? कच्चे चकमार्ग भी बनवाए। चकमार्ग तो इतना बनवाए जी कि जिससे आज एक गांव का कायाकल्प देखने को लग रहा है। मैं अभी रास्ते से जब आ रहा था, आपके गांव में इंटर किया, तो आपका अमृत सरोवर भी मैं देखा। जी 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 जी, बहुत ही खूबसूरत आपने अमृत सरोवर बनाया। तो महोदय जी, जिस तरीके से आपने अमृत सरोवर को देखा, वहाँ पे एक भव्य गेट लगा हुआ है, बनाया गया है अच्छा लोगों के साथ साथ, और विकास खंड का नाम भी है, जिले का नाम है, तो सबको दर्शाते हुए हमने उसी तरीके से जी, जो हमारा प्राथमिक उच्च प्राथमिक है जी, आप साइड में पंचायत भवन है, आपको हम चल के जरूर दिखाएंगे कि हमने भी वहां उसी तरीके से बाउंड्री वॉल बनाने के बाद एक बढ़िया सा गेट बनवाए हैं, उसमें बढ़िया सा एक लोगों का पहचान दिए। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, खेल कूद मैदान, आंगनबाड़ी या इस तरह की भी योजना लाने में आप सफल रहे? जी जी, हमारा ग्राम पंचायत जो है अतनपुर जी, ये 3 राजस्व से मिलकर बना है जी। तो हम लगभग पूरे राजस्व में
3 आंगनवाड़ी लाने का काम किया। ये गवर्नमेंट ने देने क्लब जो पंचायत हैं, एक पूर्वे हैं, तो 3 पूर्वे में आंगनवाड़ी मिलने का काम किया गया है और उस पे हम काम भी करा रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रधान जी। तो 4 वर्षों में ग्राम पंचायत आपकी उपलब्धियों के एक मार्ग पे है। हम तो ये कहते हैं कि 25 वर्षों में जो कार्य नहीं हो पाया था, उन कार्यों को आपने 4 वर्ष में करके दिखाया है। अब मैं आपसे जानकारी एक लेना ये भी चाहूंगा प्रधान जी कि 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत इन 4 वर्षों में कितना आवास आपने देने का काम किया है? तो हम अपने कार्यकाल को बताएं महोदय जी कि जो नहीं, 2016 के सूची के अनुसार इन 4 वर्षों में कितना आवास आप, नई साइट तो अभी खुल नहीं पाई है, जी, नया आवेदन भी करने जा रहे हैं, तो वो भी आप बताइएगा कि कितना आवेदन जो पात्र लाभार्थी होंगे उनके लिए करने जा रहे हैं। तो कम से कम महोदय जी ये तो सूचियां हम सेक्रेटरी साहब के पास है जी, तो कहीं न कहीं हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। नहीं, 2016 की सूची के अनुसार इन 4 वर्षों में कितना आवास? तो फिर भी कम से कम 30 से 35 तो हमने देने का काम किया है। बहुत ही बढ़िया। एक लीगल और एक जो नोट होता है जी, हम लोगों को गवर्नमेंट के माध्यम से चाहे कहें या सहयोगी कहें, तो हम लोगों को एक सचिव के माध्यम से दिया जाता है। तो सारा कार्य जो होता है लिखा पढ़ी या कागजी कार्रवाई तो उन्हीं के पास होता है। तो हम लगभग एक प्रकार से आपने कहा ही है कि गांव में समस्याएं, दिक्कतें लोगों को जागरूक या संतुष्ट करने के लिए हम लोग गांव तक ही सीमित रह जाते हैं जी। तो विशेष फोकस भी रहता है कि कहीं समस्याएं किसी को न बनने पाए, तो इसलिए रिकॉर्ड को कम रखते हैं, लेकिन सारा रिकॉर्ड हमारा सचिव रखता है। तो कम से कम 25 से 30 हमने देने का काम भी किया, आवास भी देने का। हाँ जी। नई साइट खुलने जा रही है, कितना आवेदन करने जा रहे हैं? तो महोदय जी जो पात्र लाभार्थी होंगे, पात्र लाभार्थी के साथ साथ जो सरकार की मंशा है कि गरीबी मुक्त भारत बनाने का है जी, तो कहीं न कहीं इसमें हमने देखा कि बन भी रहा है, उस पर कार्य भी हो रहा है। आने वाले 2027 में गवर्नमेंट की भी मंशा है कि हम हर गांव को विकसित भारत बनाने का काम करेंगे, गरीबी मुक्त काम करेंगे जी। तो कहीं न कहीं उस मंशे पे 125 से 30 कॉलम दिया गया है जी। अगर उस सूची के उस निर्देश के अनुसार अगर आप लाभार्थी हैं तो आपको लाभ भी दिया जाएगा, अन्यथा भाई तो विकसित भारत तो हो ही रहा है, बन ही रहा है। आपका विचार जान के बहुत ही अच्छा लगा कि आपकी ग्राम पंचायत में अभी पात्र लाभार्थी बचे हुए हैं 125 से 30 आप बता रहे हैं आंकड़ा, बहुत ही अच्छा विषय है। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था जी कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है जी। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, पदभार आपने संभाला। इन 4 वर्षों में शौचालय कितना देने का आपने काम किया? महोदय जी, शौचालय की रही बात तो कम से कम इससे पहले भी जी शौचालय हमारे यहाँ 9 से 1000 देने का काम किए थे। हाँ, तो कहीं न कहीं कुछ समस्याएं ये भी आ जाती हैं सामने, लोग जागरूक तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ये 12000 वाला मामला आ जाता है जी। गवर्नमेंट सिस्टम भी बनाई कि एक किस्त हमने आपको 6000 देंगे, अगर 6000 में कम से कम 100 फीट उसका बना लेंगे आप, तो फिर आपको उसकी गोमती या इसके माध्यम से बनाने के लिए 6000 फिर आपको दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं इस बिंदु पे जो 12000 की बिंदु हम बता रहे हैं, थोड़ा से हम लोगों को भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो हम लोग करते क्या है कि प्रयास पहले ये करते हैं कि आप बनवाएं जी, क्योंकि बनवाएंगे तभी हम दिखाएंगे जी, तभी भी वो माना जाएगा। तो इस पे जा करके कहीं न कहीं हम लोग भी प्रयास करते हैं कि जो बनाने का काम करे, जागरूक हो, संपन्न हो जी। तो ये दिखाने का काम ज्यादा कर रहे हैं महोदय। तो कितना शौचालय देने का आपने काम तो किया? कम से कम महोदय जी कहीं न कहीं कम से कम
45 से 50 शौचालय भी देने का भी काम किए हैं। बहुत ही बढ़िया रहा प्रधान जी। लेकिन 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, जी सबको तो उसमें प्रायोरिटी मिल नहीं पाई थी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, इस समय का अंतराल भी काफी व्यतीत हो चुका है। जी तो शौचालय तो नित्यांत आवश्यकता बनी रहती है। जी तो अभी कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो पाए? हाँ, बहुत बढ़िया महोदय जी आपने प्रश्न किए हैं जी। तो हमारा अंदाज है कम से कम जो संख्या आज बढ़ रही है, एक पिता के 2 पुत्र हैं, ये आप सही कह रहे हैं जी। तो उनको भी सुविधा होनी चाहिए। तो कहीं न कहीं ये विकास भी हो रहा है, लोग स्वयं अपने आप को जागरूक हो रहे हैं और उसके साथ साथ इसकी आवश्यकता तो अगर हम कम से कम 5 से 6 हजार की आबादी वाले ग्राम सभा की मैं बात कर रहा हूं, इसमें कम से कम नहीं है तो अभी 150 से 200 कम से कम शौचालय अगर बनाए जाए तो हमारा जो ग्राम पंचायत है शौच मुक्त हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। प्रधान जी, जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर नल प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। जी। सिर्फ TDS में होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। इन 4 वर्षों की ये भी एक आपकी उपलब्धि रही है। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने जा रहे हैं? जी। धन्यवाद महोदय जी। सबसे बड़ी समस्या आपने हमारा यही पूछा जी, क्योंकि हर घर में हर लोग ग्राम प्रधान होने के नाते यही चाहते हैं कि प्रधान कम से कम हमारे भी घर पे नल लगवा दे जी। भाई साहब के घर भी लगवा दे, हर घर में नल लगवा दे जी। तो कहीं न कहीं हम लोगों की इतनी छोटी बजट होती है, गांव की बजट होती है कि हम लोग महोदय उससे पूर्ण नहीं कर पाते हैं जी। तो ये समस्या बनी रहती है। ये तनाव भी होता है कि भाई प्रधान होने के नाते, मुखिया होने के नाते दिल में मन में बना रहता है कि किसी को दुख या संकट की घड़ी न आए तो हम लोग नहीं दे पाते हैं, बजट भी नहीं है। एक अस्थाई अगर बजट हम देखें तो इतने बड़े ग्राम पंचायत में जो भी हम लोगों को किस्त के माध्यम से जो पैसा दिया जाता है, अगर वो पैसा सही रूप से पूरे 5 साल का अगर लगा देंगे तो जैसे हमारा 3 राजस्व है, एक भी राजस्व उस पैसे से नहीं हो पाएगा। समझता हूँ 25% की जो आपकी कटौती हुई है, छोटी छोटी ग्राम पंचायतें हैं, जी, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को काट के आपका हिस्सा दे दिया गया। जी। इस संदर्भ में मैंने आपके पंचायती राज जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर से जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानों के साथ बैठक करके अब उसमें क्या कार्य उनका प्रगति पे है, क्योंकि SBM के तहत जो ग्राम सभाएं चयनित हुई है, 4 रुपया 5 रुपया जो बजट है, तो छोटी छोटी ग्राम पंचायतों के लिए बहुत ही परेशानी का सबब भी है। जी। सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर का भुगतान, पंचायत सहायक का भुगतान, तमाम और भी भुगतान होते हैं, प्रधान का खुद का भुगतान होता है। तो काफी कुछ तो बांटने में ही लग जाता है। तो हम आपकी जन समस्याओं से रूबरू है प्रधान जी। मैं आपके कष्ट के लिए, इसके लिए मैं खेद भी प्रकट करता हूं कि शासन सत्ता को इस विषय पर सोचना चाहिए कि प्रधान के अधिकार को बढ़ाया जाए। तो प्रधान जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ग्राम पंचायत में देने जा रहे हैं? पत्रकार महोदय जी, आप जो ये ग्राम प्रधान की समस्या होती है जी, तो कहीं न कहीं आपसे बेहतर, क्योंकि आप देश चलाते हैं, देश की हर विचारधारा न्यूज के माध्यम से, पेपर के माध्यम से लोगों को जगाने का काम करते हैं। कहीं न कहीं मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूं, नमस्ते करता हूं। तो आप लोग इससे अच्छा और कोई नहीं बता सकता है। तो आपने मेरे मन की बात कही। कहीं न कहीं जब आज बात आ जाती है तो जैसे आज ये जो गवर्नमेंट ने हम लोगों को शुद्ध पेयजल पिलाने का या जल जीवन मिशन के तहत जो भी योजना चलाई है, तो कहीं न कहीं मैं गवर्नमेंट से ये भी मांग करूंगा, निवेदन करूंगा कि हम लोगों को जो योजना दी जाती है कहीं न कहीं उसकी एक सुरक्षा देनी चाहिए। जैसे चाहे लेखपाल के माध्यम हो, एक समय सीमा तय कर दिया जाए कि ठेकेदार कम से कम
कितने समय में हमको नल भाई चालू कर दीजिए। जी जी। तो हम लोगों को ऊपर थोप दिया जाता है, तो हम लोग लड़ झगड़ कर सड़कें भी गड़बड़ कर दे रहे हैं उसको तमाम तरीके जो आज 30 से 35 रास्ता हमने बताया कि बड़ी खुशियों के साथ जी जी हर रास्ता। प्रधान जी, अभी जब मैं आपकी ग्राम पंचायत में आ रहा था लोगों ने कहा कि भैया प्रधान जी के पास जा रहे हो तो इस प्रश्न को जरूर उठाना कि अंत्येष्टि स्थल आपके यहाँ कंपल्सरी हो गई है। मैंने देखा कि आपके यहाँ सीएससी भी अस्पताल भी लाए हैं, तमाम बाहर से आपने डामर रोड भी देने का काम किया, बाहर से योजना लाने में आप सफल रहे हैं। तो थोड़ा इस विषय पर प्रकाश डालें कि सीएससी लाने के पीछे आपका क्या मकसद है और अंत्येष्टि स्थल में इतना अविलंब क्यों हो रहा है। महोदय जी, आपके न्यूज के माध्यम से या चैनल के माध्यम से जो कहें जी, आपने जिस रास्ते से आए होंगे आप भी देखे होंगे कि उस रास्ते की दयनीय दशा क्या थी। तो कहीं न कहीं मैं विधायक महोदय जी से, सांसद महोदय जी से बात किया और बात करने के बाद कहा गया कि प्रधान जी आप एक लेटर पैड बना के दे दीजिए, उससे हम जरूर लोगों से अपने उस पर कार्य कराने का काम करेंगे। तो हमने दिया भी, निवेदन भी किया। आज कम से कम नहीं है तो कम से कम हमारे यहाँ 6 से 7 रोड जी जो डामर के रूप में बनने का काम किया गया और कराने का काम किया गया। माता श्री केसरी देवी थी उस समय सांसद, तो मैंने उनसे भी पैरवी किया, निवेदन किया, तो कहीं न कहीं उनकी भी कृपा बनी। तो उनके माध्यम हम भी एक हाई मार्क्स लाइट लगवाने का काम किया। माननीय प्रवीण पटेल जब विधायक थे, आज तो वर्तमान में सांसद हैं, उनसे भी निवेदन प्रार्थना किया था, तो उनके भी से भी बात किया। तो जो आज इस जिला पंचायत में कम से कम नहीं तो 2 से 3 लाइट हाई मार्क्स वाली मिलने का काम किया गया, लगवाने का काम किया। सीएससी लाने के पीछे क्या उद्देश्य था प्रधान जी। तमाम ग्राम पंचायतों में मैं देख रहा हूं आप बहुत मेहनतकश प्रधान हमको देखने को मिल रहे हैं, कहीं सीएससी इस तरह का नहीं आ पाया। तो हाँ, इसके पीछे मकसद क्या रहा। हाँ, आप सही प्रश्न किए महोदय जी। जो सीएससी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं जी, तो कहीं न कहीं इसमें बड़ी हमें कठिनाइयां झेलनी पड़ी जी। लोग लगे, उस जमीन को कब्जा भी किए थे जी, छुड़वाने का काम किया। उसमें जो भी कर्मचारी या जेई कहे या ठेकेदार तमाम लोग आए, कहा कि देखिए प्रधान जी हम अपनी यहाँ बजट नहीं फंसा सकते जी। तो हमने उनसे निवेदन किया कि आप कम से कम हमको 2 से 4 दिन का समय दीजिए, तो आपको हम सुरक्षित जमीन छोड़ देंगे, देने का काम करेंगे। आप इस योजना को क्यों हमारी ग्राम पंचायत में रहने दीजिए, क्यों अदर जगह ले जाने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बार बार कहा कि आप जमीन नहीं दिलवा पाएंगे, हम लोग यहाँ अपनी बजट नहीं खर्च कर सकते हैं। तो हमने उन लोगों से वादा किया कि विश्वास दिलाया कि 2 से 3 दिन के अंदर में दे दूंगा। उन्होंने कहा 1 सप्ताह का आपसे समय लेते हैं, लेकिन जमीन उपलब्ध कराएंगे तभी आप यहाँ कार्य कर पाएंगे। बड़ी बात है, स्वस्थ समाज रहेगा और स्वास्थ्य के लिए आपने एक अस्पताल देने का काम ग्राम पंचायत में किया। हम तो समझते हैं कि 10, 12, 15, 20 गाँव के बीच में कोई इस तरह से अभी नया अस्पताल नहीं आ पाया है। जी। बारिया ब्लॉक के अंतर्गत आपकी ग्राम पंचायत को एक अस्पताल आपने देने का काम किया। तो प्रधान जी एक प्रश्न और हमारे दर्शकों के माध्यम से थोड़ा आप बताइएगा। हम जब आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि अंत्येष्टि स्थल के विषय में प्रधान जी से जिक्र कीजिए। जी। इस कार्य को करने में कहां से आप पीछे रह गए। पीछे रहने का ये मकसद नहीं है जी। तो कहीं न कहीं हम अपेक्षा भी कर रहे हैं, आशा भी कर रहे हैं कि हमारे पास सब सुविधा है, हम उपलब्ध कराएंगे जी। अगर आज गवर्नमेंट चाहे तो अगर ये प्रयास करेगी तो हम जरूर उसको भी करवाएंगे। नहीं, जैसे 10 से 12 हजार रुपया लोगों को खर्च हो जाता है रसूलाबाद या 10 घाट ले जाने में। गाड़ी किराया तमाम खर्चे आते हैं। तो अपने गांव में अगर अंत्येष्टि स्थल होगा तो लोगों को लाभ भी उसका मिलेगा, आसपास के गांव को लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। सही प्रश्न है आपका जी। तो कहीं न कहीं ये चीज मन में है और इस पे करने के लिए हम तैयार भी हैं। बस
एक छोटी ग्राम पंचायत होने के नाते जी कम बजटों में हमारी इच्छा ये भी है, कम से कम 2 वर्ष पुरानी हमारी एक हिंदू सनातन की मंदिर है, तो 200 वर्ष पुरानी है, एक भव्य मंदिर है, शिवालय। हाँ, क्योंकि इस समय जर्जर हो जा रही है, तो मेरे ग्राम पंचायत में और तमाम व्यस्तता के कारण, ये अमृत सरोवर के पास में है क्या? जस्ट अमृत सरोवर से लगा हुआ है जी तो मेरी इच्छाएं भी बहुत है जी। हम वहाँ कम से कम नहीं है तो 10 बोरी सीमेंट, 1 ट्रैक्टर बालू स्वयं अपने बजट से, अपने मेहनत से उस पे गिरवाने का काम किया हूँ। बहुत जल्द काम करने का भी काम कर रहा हूँ, तो अगर इसमें सहयोग हो, मदद किया जाए जी, या कोई बजट जोड़ा जाए शासन की तरफ से जी, तो हम जरूर उस पे और बेहतर और भव्य बनाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया। ये गांव की बहुत बड़ी समस्या है, धार्मिक स्थल होने के नाते। जो आपका संकल्प है आदर्श ग्राम पंचायत बनाने का, जी जी, इस चीज को मैं देख रहा हूँ कि आप प्राचीन चीजों को, जो आपकी धरोहर है, उसको भी सहेज संभाल के रखने का काम आप कर रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको मंदिर को भी दिखाएंगे जी कि क्या दशा है उसकी। जी, अगर कहीं न कहीं अगर उस पे एक बजट प्रशासनिक खर्च हो जाता है जी, तो आज एक हिंदू सनातन का जीता जागता उदाहरण बना रहेगा, जिससे गांव के लोगों को, माताएं बहनें जैसे तिथि त्योहार या पर्व आने पर जल चढ़ाने जाती हैं, दर्शन करती हैं, तो इस दशा में बड़ी कष्ट होती है, बड़ी पीड़ा होती है, फिर भी जो हो सकता है हम उस प्रयास पे लगे हुए हैं। तो ऐसा ऐतिहासिक मंदिर होना चाहिए। इंटरलॉकिंग को उखाड़ दिए गए हैं जी, जल शक्ति सेवा मिशन वालों ने उसका सही से मरम्मत भी नहीं की। तो सबसे बड़ी उच्च अधिकारियों को भी दिया। बिल्कुल 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 दिया भी, उस पे आकर कार्य भी किए जी। कार्य को ऐसा किए कि फॉर्मेलिटी करके चले गए। देखिए हर जगह हम लोग पहुंच नहीं सकते हैं जी। तो उन्होंने क्या काम किया, वही मिट्टी को पलट करके ईंटा को बराबर लगा के चले गए। आने वाले गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे जी जी, आप अपने ग्राम पंचायत वासियों से, क्षेत्र वासियों से या देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? धन्यवाद महोदय जी। आज जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर जो हमारा देश 1949 या कहे 1950 में संविधान बनाया गया, तो कहीं न कहीं एक गौरव की बात है। हमारे ही महापुरुष, हमारे ही नेता, आज जो गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, तो हमारे देश के जो प्रथम व्यक्ति कहें, चाहे प्रथम राष्ट्रपति कहें, आज 26 जनवरी के दिन जो ध्वजारोहण किया जाएगा, ये गौरव की बात है। हम लोगों ने मुगलों से आजादी लिया, लड़ाई लिया, हमारे महापुरुष यहाँ से अपने बलिदानों को दिया, तब जाकर हम लोगों को आजादी मिली है। इसलिए मैं पूरे भारत देश वासियों से यही कहूंगा, मैं अतनपुर ग्राम सभा वासियों को कहूंगा, मैं प्रदेश वासियों को कहूंगा, जिला वासियों को कहूंगा कि ये आजादी हम लोगों को आसानी से नहीं मिली है। ये बड़ी गौरव की बात है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो ऐसे तमाम महापुरुषों ने, जो आज गांव के प्रधान भी हम हैं, तो हम लोगों ने एक आदर्श माना। जो देश के आजादी में इन महापुरुषों का बहुत बड़ा बलिदान था, जो देन है कि आज हम लोग स्वतंत्र हैं। तो मैं पूरे ग्रामवासियों का, पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि भारत की गौरव, देश की गौरव, हिंदुस्तान की गौरव बनाए रखे और आजादी में देश की सेवा करें, प्रधानमंत्री के आदर्शों पे चले, जो आज हम लोगों को अच्छा अच्छा विचार, अच्छा अच्छा कार्य देखने को मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।